Nushat here and you're watching your favorite channel, that is NK Educare. Next is secant. Just look here. Suppose that this is a circle. Okay? And this is a line, ये line है passing through the, you know what? A line segment which passes through the circle at two distinct points. वह लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट से होकर पास होती है, that is called secant. Okay? A line segment passing through the 2 points on a circle. Okay? वह लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट से गुजरती हुई जाती है, इंटरसेक्ट करती हुई जाती है. You can write down here a line which intersects circle. A line which intersects a circle at two distinct points. वह लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे काटती है, वह लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे काटती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंट. We call it secant. A line which intersects a circle into at two distinct points. दो distinct point पे काटने वाली लाइन को हम कहते हैं, मींस दो पॉइंट पे, दो बिंदु पे अगर किसी सर्कल को काटती है कोई लाइन, then that line is called secant. उसे हम secant कहते हैं. Similarly, next one is tangent. नेक्स्ट हमारा है that is tangent. नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर अप करेंगे मींस टर्म्स, that is tangent. tangent किसे कहते हैं? लुक हियर, यहाँ पे हमने देखा कि लाइन जो है कि सर्कल को दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. वही एक और इस तरह से एक और फिगर होती है, जस्ट लुक हियर, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे काटती है. ओके? जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे काटती है, हियर एट पॉइंट P, राइट? Suppose this is a line L which is meeting the circle at only means one point. And that line is called tangent. उसे हम कहेंगे tangent, right? Then you can write down here a line which intersects a circle at only one point. वह लाइन जो सर्कल को किसी एक बिंदु पे काटती है, ओके? वह लाइन जो सर्कल को किसी एक बिंदु पे, एक पॉइंट पे काटती है, that line is called tangent. उसे हम कहते हैं tangent. Got it? क्या कहेंगे? tangent. समझ में आ गया? डिफरेंस बिटवीन सेकेंट एंड tangent क्या है? बच्चों बहुत ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है. सेकंड में क्या होती है कि लाइन सर्कल को किसी दो पॉइंट पे काटती है, राइट? और टेंजेंट में क्या है कि सर्कल को लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे काटती है, ओके? मीट करती है, एक पॉइंट से होते हुए पास होती है. और द पॉइंट विच टचेस द सर्कल, ओके? वह लाइन जो मीन सर्कल किसी एक पॉइंट को टच करती है, कट करती है, ओके? दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. जिस पॉइंट पे लाइन सर्कल को टच करते हुए पास होती है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. टेंजेंट को, वह पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है, मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अंडरस्टूड? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट करते हैं उस पॉइंट को जहां पे, जिस पॉइंट से टेंजेंट वाली जो लाइन होती है, इट मींस द लाइन होती है, वो टच होकर पास होती है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. जिस पॉइंट पे वो टच होती है, जिस पॉइंट को वो इंटरसेक्ट करती है. अंडरस्टूड? एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑफ अ सर्कल. एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑफ अ सर्कल. किसी सर्कल के इंटीरियर और एक्सटीरियर को हम जानेंगे. जस्ट लुक हियर, सपोज दैट दिस इज अ सर्कल. यह एक सर्कल है.
दिस इज ऑल्सो अ सर्कल, यह भी एक सर्कल है, राइट। सन जस्ट लुक हियर, सर्कल के अंदर वाले पार्ट, दिस वन, ये सर्कल के बाहर वाले पार्ट है। Okay, you know what? This part which is inside the circle, okay, सर्कल की वह पार्ट जो सर्कल के अंदर लाई करती है, that is called interior of circle. मे बी पॉइंट भी हो सकती है, पॉइंट ए बी सी कुछ भी हो सकता है। इंटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कल के अंदर है। इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के अंदर आता है। okay? और ये सारा जो रीजन है, ओके, दैट इज एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कल के बाहर है। एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, जो सर्कल के बाहर हो उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। मे बी कोई पॉइंट भी हो सकते हैं और रीजन भी हो सकती है, राइट। मे बी कोई पॉइंट ए बी डी कोई पॉइंट हो सकता है और दैट कैन बी रीजन आल्सो, कोई क्षेत्र भी हो सकता है, राइट। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब हम जानेंगे व्हाट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, टू और मोर सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, ओके, दो और दो से अधिक वह सर्कल जिनकी क्या सेम हो, सेंटर सेम हो। रेडियस डिफरेंट है बट सेंटर इज सेम, सो दीज टू आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये दो सर्कल कहलाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। टू और मोर सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर, दो या दो से अधिक वह सर्कल जिसके सेंटर सेम हो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, सेंटर सेम है बट रेडियस इज डिफरेंट। सपोज दैट यहां से यहां तक रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक रेडियस हो सकती है 3 सेंटीमीटर, राइट। सो ऐसे सर्कल जिनके सेंटर सेम हो, रेडियस सेम नहीं हो, they are called concentric circle. So we can write down here, two or more circles having same center are called concentric circles. क्या कहलाते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। दो या दो से अधिक वैसे सर्कल जिनके सेंटर सेम हो, ओके, रेडियस डिफरेंट हो बट सेंटर सेम हो, देन दे आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अंडरस्टूड? ऐसा समझ में? नाउ अब हम पढ़ेंगे आर्क। नेक्स्ट इज आर्क। यू नो आर्क क्या है एक्चुअली? इट इज अ कंटीन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। जस्ट लुक हियर, जस्ट लुक हियर, दिस इज अ सर्कल, ये सर्कल है, राइट। अब हम पूरे सर्कल ड्रा नहीं करते, सपोज हम ये ड्रा करते हैं, एक आर्क लेते हैं, कंपास से हम लेते हैं, कंपास लेते हैं और वी ड्रा एन आर्क। ओके, कंपास लेते हैं, एक लंबी सी आर्क ड्रा करते हैं। तो एक्चुअली ये आर्क क्या है? ओके, देन आर्क इज अ पीस, अ कंटीन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। ओके, सो वी कैन राइट डाउन आर्क किसे कहते हैं? इट इज अ कंटीन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। सर्कल की एक पीस को हम कह सकते हैं आर्क। यहां से यहां तक हमने लिया, ये हो गया आर्क। Okay, a continuous piece of a circle, continuous piece of a circle, piece of a circle is called an arc. उसे हम क्या कहते हैं? An arc. Okay, you know सर्कल की एक पीस को हम क्या कहते हैं? आर्क। तो स्टोक किया, हमने यहां से लिया ए बी, इसे डिनोट करते हैं सी, ए सी बी। सपोज यहाँ पे हमारी आर्क है ए सी बी, इस तरह से, राइट, ए सी बी। तो जस्ट लुक हियर, यहां से यहां तक की जो हमारी सर्कल है कि पीस है, ये छोटी पीस है एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू ए टू बी दिस साइड, ए बी डी, ए डी बी के कंपेयर में ए सी बी छोटी है, राइट ना। सो इसे कहेंगे हम माइनर आर्क और इस वाले को कहेंगे मेजर आर्क। ये आर्क को हम कहेंगे क्या कहते हैं? माइनर आर्क, छोटा आर्क है ये। एंड दिस इज कॉल्ड, यहां से लेकर यहां तक जो आर्क है, दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। इसे हम क्या कहेंगे? मेजर आर्क। माइनर आर्क, मेजर आर्क। सो आर्क दो तरह के होते हैं, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। बट एक चीज और है, सर्कल को, सेम सर्कल को, अब सपोज एक सर्कल है,
ओके। हमने इस सर्कल को किसी बच्चों से कहा कि बेटा यू नो व्हाट, आर्क ले लो, आर्क लो। यू नो वो बच्चा क्या करता है कि दो पॉइंट को इस तरह से डिनोट करता है, ए एंड बी, ए एंड बी। ओके, तो हमारे पास ऐसी कंडीशन में कितनी आर्क बन जाती हैं? दो आर्क है, फ्रॉम हियर टू हियर एंड फ्रॉम हियर टू हियर। एक यहां से यहां तक, ओके, और एक इधर से इधर तक, राइट। जब दोनों आर्क है और ये दोनों के दोनों आर्क क्या है? इक्वल है। क्या है? ये दोनों आर्क इक्वल है, ऐसे जैसे, और ये दोनों है इक्वल, राइट। इस कंडीशन में हम कर सकते हैं इक्वल आर्क्स। क्या कहेंगे? ये बोथ दी आर्क्स आर इक्वल, इक्वल आर्क्स, इक्वल आर्क्स। सो आर्क कैन बी माइनर, आर्क कैन बी मेजर एंड आर्क कैन बी इक्वल आल्सो। अंडरस्टूड? माइनर भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं एंड इक्वल भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सपोज दैट दिस इज अ सर्कल। ओके, हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया, सपोज दैट, और जस्ट लुक हियर, ए और बी, 2 पॉइंट से यू नो सर्कल के एक पार्ट हम ले लेते हैं, जस्ट लुक हियर। दिस इज कॉल्ड यू नो व्हाट? सेगमेंट। सेगमेंट किसे कहते हैं? ये होगी हमारी सेगमेंट, दिस इज सेगमेंट। What do you mean by segment? Then segment is a you know what? The part of a circular region. Circular region की वह part which is bonded by a chord, जो एक chord से और एक arc से bonded हो, उसे हम कहते हैं segment. So you can write down, okay? Segment is a part of circular region, part of a circular region. सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन का वह पार्ट, सेगमेंट सर्कुलर रीजन का वह पार्ट होती है कि विच इज बॉन्डेड बाय, विच इज बॉन्डेड बाय, विच इज बॉन्डेड बाय अ कॉर्ड, एक कॉर्ड से और एक किससे? एक कॉर्ड से बॉन्डेड होती है और एक आर्क से, बॉन्डेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क। एक कॉर्ड से और एक आर्क से बॉन्डेड होती है, राइट, उसे हम सेगमेंट कहते हैं। तो जस्ट लुक हियर, ये क्या है? सेगमेंट है, और ये भी तो सेगमेंट है, ये भी बॉन्डेड है। दिस इज आल्सो बॉन्डेड बाय यू नो, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द यू नो व्हाट सर्कुलर रीजन व्हिच इज बॉन्डेड बाय एन आर्क। ये भी एक आर्क से बॉन्डेड है, यहां से यहां तक, राइट, और एक यू नो व्हाट, एक कॉर्ड से भी है। इसे हम कहेंगे मेजर। दिस इज कॉल्ड, जो यहां से यहां तक जो हमारा बॉन्डेड है, यू नो आर्क और एक कॉर्ड, दिस पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। जो बड़ी वाली पार्ट होती है, जो हमारा जो ज्यादा रीजन कवर करती है, ओके, सर्कुलर रीजन की वह पार्ट, ओके, जो ज्यादा कवर करती है, उसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। और ये पार्ट, सर्कुलर रीजन का वह पार्ट, ओके, जो कॉर्ड से और एक आर्क से घिरी हो, लेकिन वो छोटी हो, कम हो, ओके, रीजन कम है, that is called minor segment. उस segment को हम कहते हैं you know minor. Means segment means what? खंड, टुकड़ा, ओके। छोटे वाले टुकड़े को हम कहते हैं, सर्कुलर रीजन के छोटे वाले टुकड़े को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले टुकड़े को हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, हाँ। Suppose that this is a circle. ये सर्कल है ना, सर्कल, राइट। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O, और OA एक रेडियस है, एंड OB इज आल्सो रेडियस। OA भी एक रेडियस है और OB भी एक रेडियस है, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड सेक्टर। इस रीजन को हम कहते हैं सेक्टर। What is sector? Sector किसे कहते हैं? Then sector is also a part of this circular region, okay, which is bonded by 2 radii and 1 arc. Okay, sector भी किसी सर्कुलर रीजन की वह पार्ट होती है जो 2 रेडियाई और एक आर्क से बॉन्डेड होती है। Understood? You know, the part of you know circle which is surrounded by, which is enclosed by 2 radii and 1 arc is called sector. सर्कल की वह पार्ट, वह रीजन
जो 2 रेडियाई से और एक आर्क से इनक्लोज्ड हो, then that is called sector of the circle. उसे हम सर्कल की सेक्टर कहते हैं. Understood? The region of a circle, सर्कल की वह रीजन, वह पार्ट, okay, which is bounded by or which is enclosed by, जो enclosed होती है by 2 radii, 2 रेडियाई से and 1 arc is called sector of a circle. Sector of a circle. सर्कल, you know, सर्कल की वह पार्ट, okay, जो 2 रेडियाई से और 1 आर्क से घिरी हुई होती है, उस पार्ट को हम कहते हैं सेक्टर. सेक्टर भी इसी तरह से हमारे पास 2 सेक्टर है, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर. यू नो व्हाई? क्योंकि जस्ट लुक हियर, देन दिस पार्ट इज आल्सो सराउंडेड बाय, ये पार्ट भी हमारे 2 पार्ट से सराउंडेड है, 2 रेडियाई से और 1 आर्क से. जस्ट लुक हियर, एक मेजर आर्क है, यहां से यहां तक मेजर आर्क, और 2 रेडियाई से जो सराउंडेड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर. इस सेक्टर को हम कहेंगे मेजर सेक्टर. और इस वाले सेक्टर को हम कहेंगे माइनर सेक्टर. सेक्टर 2 तरह के होंगे, 2 तरह के सेक्टर होंगे, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर. बट आई टोल्ड यू, जस्ट लुक हियर, अगर वही दूसरी तरह से अगर आपने सर्कल को 2 पार्ट्स में बांट दिया, सपोज अ सेमी सर्कल, जस्ट लुक हियर, सेमी सर्कल मींस हाफ ऑफ द सर्कल. अगर 2 रीजन में ऐसे बॉन्ड कर दिया, मीन जस्ट डिवाइड कर दिया, जस्ट लुक हियर, इस तरह से अगर आप इस तरह से डिवाइड करते हो, ओके, 1 chord, ओके, 1 chord एंड व्हाट, ये तो हमारे सेगमेंट हो जाएंगे. 1 chord एंड 1 arc, दैट इज सेगमेंट. ये सेगमेंट भी, यू नो, सेगमेंट सेमी सर्कल भी हो सकता है, राइट ना. लेकिन सेक्टर में 2 ही है, राइट ना. सेक्टर इज 2 सेक्टर होंगे यहाँ पे, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर. हाँ, सेक्टर में भी होगा आगे जाके. जस्ट लुक किया, अगर ये एंगल जो होती है हमारे दोनों के बीच के एंगल अगर 0 हो, जस्ट लुक किया 180 डिग्री हो इस पे, जस्ट लुक किया, यू नो, एंगल जो सबटेंड होती है 180 डिग्री हो और एक आर्क हो, दैट विल बी कॉल्ड, जस्ट लुक हियर, यहां से यहां तक रेडियस है ना, OA OB. अगर ये दोनों रेडियस 180 डिग्री पे स्टैंड करें, दिस मींस स्ट्रेट लाइन हो जाती है, दैट इज आल्सो अ सेक्टर. ये हमारे इक्वल सेक्टर होंगे, लेकिन ये हमें कहलाती है सेमी सर्कल. ऐसे सेक्टर कहलाएंगे सेमी सर्कल जो बराबर हो, ओके, यू नो, 2 रेडियाई से और 1 आर्क से घिरा हो, लेकिन इक्वल हो दोनों, तो ये सेमी सर्कल बना लेते हैं, राइट ना. लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर. ये मेजर सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, राइट. लेकिन इससे हम पढ़ेंगे, यू नो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर के, यू नो, क्लास 10th में इसके यूजेस है, हाउ टू फाइंड माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर. बट एंगल सबटेंडेड हम पढ़ सकते हैं, राइट. कैसे एंगल बनती है इसे हम पढ़ सकते हैं, राइट ना. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? जस्ट लुक हियर, जब किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टिसेस किसी सर्कल पे लाई करते हैं, then that is called cyclic quadrilateral. Okay, just look here. Suppose that ये सर्कल है, एक quadrilateral. Suppose that this is a quadrilateral. And all the vertices और सर्कल, यू नो, क्वाड्रिलेटरल के जितने भी वर्टिसेस होते हैं, कोने होते हैं, मींस A, B, C, D. ओके, 4 वर्टिसेस, क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस होते हैं. अगर ये 4 के 4 वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं, then these are called cyclic quadrilateral. A quadrilateral whose all the vertices lie on circle. वह क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे के सारे वर्टिसेस अगर सर्कल पे लाई करते हैं, then they are called cyclic quadrilateral. तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं cyclic quadrilateral. Okay, then a quadrilateral हम कह सकते हैं a quadrilateral
वह क्वाड्रिलेटरल, वह चतुर्भुज, ओके, whose all the vertices, जिनके सारे वर्टिसेस यानी सारे शीर्ष, whose all the vertices, जिनके सारे वर्टिसेस lie on the सर्कल, ओके, ऑन दी सर्कल, जिसके सारे वर्टिसेस क्या होते हैं, सर्कल पे लाई करते हैं, आर कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ओके, ईज कर लेते हैं। अ क्वाड्रिलेटर whose all the vertices lie on the circle is called साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ऐसे क्वाड्रिलेटर को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ओके, क्लियर। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक व्हिच वी हैड टू कवर, ओके। सो जितने भी टर्म्स, टर्मिनोलॉजी जो थे रिलेटेड टू सर्कल, ओके, सर्कल के फर्स्ट एक्सरसाइज सारे हम कवर अप कर चुके हैं, ओके। कुछ थ्योरम है व्हिच वी विल डू इन 10.2, ओके, एंड आई होप यहां तक सारे कॉन्सेप्ट, सारे टर्म्स, टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज गो ऑन वाचिंग इट, इसे वॉच करें, अंडरस्टैंड करें, नोट डाउन करें एंड ट्राई टू लर्न इट आल्सो, ओके।